दोस्तों, हमारे देश में हर साल कई लाखों टन कचरा इकट्ठा होते हैं। पूरा देश की कचरा अगर इकट्ठा किया जाए, लगभग 10 बड़े फुटबॉल स्टेडियम से ज्यादा जगह और ऊंचाई में कुतुब मीनार से 2 गुनी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इन सब देशों से कई लाखों टन कचरा खरीद के हमारे देश पर लाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार हमारे देश में कई लाखों टन कचरा होने के बाद भी दूसरे देशों से कचरा मंगाते हैं? क्यों सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके दूसरे देशों का कचरा हमारे देश पर लाते हैं? और वीडियो के अंत में जानेंगे सिगरेट खाने के बाद फेंक देने कपास से क्या बनते हैं। दोस्तों, एक प्लास्टिक के बैग को पूरी तरह से कंपोज होना, मिट्टी में मिल जाना लगभग 4000 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। अगर हम आज एक प्लास्टिक बैग को ज़मीन में गाड़ दें तो लगभग 4000 साल बाद वो पूरी तरह नष्ट होगा। इसीलिए आपको और हमको मालूम है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे धरती के लिए, हमारे धरती के सभी तरह के जीवों के लिए कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, एक साल में हमारे धरती के लाखों जानवर की मौत प्लास्टिक खाने की वजह से हो जाते हैं। 2021 में हरियाणा के एक गायों के पेट से लगभग 71 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक को निकाला गया था। बाद में उस गाय का मौत हो गया था। प्लास्टिक की वजह से समंदर के कई सारी विशेष मछली की प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गया है और इसीलिए हमारे देश पूरे धरती को सुस्त रखने के लिए आसपास की सभी देशों का प्लास्टिक खरीद लेते हैं और फिर इसे दोबारा काम में लगाया जाता है। दोस्तों, दरअसल सभी तरह के कचरे और प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इसे 5R के जरिए यानी कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफ्यूज एंड रिकवर, इन सारी प्रोसेस से दोबारा प्लास्टिक को काम में लाया जाता है। प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है। जो प्लास्टिक दोबारा यूज़ करने के लायक है उसे दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ आजकल प्लास्टिक से रोड का भी निर्माण किया जा रहा है और आमतौर पर कम खर्चे से प्लास्टिक से रोड निर्माण होता जा रहे हैं। हमारे देश में लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा रोड निर्माण प्लास्टिक से हो गए हैं और भविष्य में ये और भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। सिर्फ 1 टन प्लास्टिक से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के रोड निर्माण हो जाते हैं और इससे रोड निर्माण का खर्चा कई गुना कम हो जाता है। इसीलिए हमारे देश का वैज्ञानिक इसे हर तरह से रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि कम खर्चे से कैसे प्लास्टिक से पूरी देश में हाईवे का निर्माण किया जाए। पाइरोलिसिस एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें से प्लास्टिक से कई तरह के पेट्रोलियम और तेल निकलते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक से ऑयल और पेट्रोल बनाया जा सकता है और कई सारे वैज्ञानिक इसे साबित भी किया है, लेकिन ये काम अभी छोटे पायदान पर है। उम्मीद है कि भविष्य में प्लास्टिक से कई तरह के ऑयल और पेट्रोलियम बनाया जाए। दोस्तों, हमारे देश शक्कर उत्पादन में पहला स्थान पर आते हैं और यही कारण है कि गन्ने से पूरी तरह जूस निकलने के बाद गन्ने का भूसा पहाड़ जैसी बड़ा आकार ले लेते हैं और गन्ने से इथेनॉल नाम की एक केमिकल पाया जाता है जो कि पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल का मान बढ़ाया जाता है। गन्ने से निकली भूसा का पहाड़ प्लेट का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 5.4 ट्रिलियन सिगरेट की फेंक देने वाला कपास मिलते हैं और दुनिया की सभी तरह के टेडी बियर इससे ही बनते हैं। पीकर फेंक देने वाले इन कपास को रिसाइकिल करके हर तरह के टेडी बियर बनाया जाता है। कोट एफर्ट नाम की एक कंपनी पूरे देश से सिगरेट की इन कपास को खरीदते हैं, यहाँ तक कि बाहर के देशों से भी खरीदते हैं। सिगरेट की इन कपास में निकोटीन लगा होता है। सिगरेट की अच्छे कपास से बैट बनाया जाता है और निकोटीन वाले कपास से एक तरह के पेपर बनाया जाता है जो कि मच्छर को भगाने में काम आता है। और इसी तरह से सिगरेट खाने के बाद फेंक देने वाली इन मामूली कपास से इतने सारे चीज़ बनते हैं और यही कारण है कि हमारे देश आसपास की सभी देशों का कचरा इकट्ठा करके खरीद लेते हैं ताकि वो पर्यावरण के साथ साथ सभी तरह के कचरे को रीयूज़ कर सके और उससे रिसाइकिल करके दोबारा रिकवर कर सके और देश के साथ साथ धरती का भी पूरी तरह ख्याल रख सके, सुस्त रख सके।